श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 18 महाप्रभु का समुद्र से बचाव। शरद की चांदनी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र को यमुना नदी समझ लिया। कृष्ण से विरह के कारण अत्यधिक पीड़ित होने के कारण वे दौड़कर समुद्र में कूद गए और पूरी रात पानी में अचेत पड़े रहे। सुबह उनके निकट के भक्तों ने उन्हें पाया। ऐसे में माता शची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। इस तरह जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण की याद में डूबे रहते थे। शरद की एक रात जब पूर्णिमा का चांद हर चीज को प्रकाशित कर रहा था, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात भर विचरण करते रहे। वे भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते और रासलीला संबंधी गीतों और श्लोकों को गाते व सुनते हुए एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूमते रहे। वे प्रेम में अतिरेक से नाचते गाते रहे और कभी कभी भाव विभोर होकर रासलीला का अनुष्ठान करते रहे। कभी वो भावोन्माद में इधर उधर दौड़ पड़ते और कभी जमीन पर गिरकर लौटने लगते। जब भी वो स्वरूप दामोदर को रासलीला से संबंधित कोई श्लोक पढ़ते सुनते या फिर स्वयं कोई श्लोक सुनाते थे तो वो उसकी स्वयं व्याख्या करते थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था। इस तरह उन्होंने रासलीला से जुड़े सभी श्लोकों का अर्थ समझाया। कभी कभी वो बहुत दुखी हो जाते और कभी कभी अत्यंत खुश हो जाते। प्रभु के शरीर में हुए समस्त परिवर्तनों और श्लोकों की पूर्ण व्याख्या के लिए एक बहुत बड़े ग्रंथ की आवश्यकता होगी। इस पुस्तक का आकार बड़ा न हो जाए, इस डर से मैंने श्री महाप्रभु की सारी लीलाओं के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि वे 12 वर्षों तक हर दिन हर समय इन लीलाओं का प्रदर्शन करते रहे। जैसा कि मैं पहले ही इशारा कर चुका हूँ, मैं सिर्फ संक्षेप में ही प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की पागलपन भरी वाणी और शारीरिक बदलावों का वर्णन कर रहा हूँ। यदि अनंत अपने 1000 फनों से एक दिन की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करें, तब भी वो उनका पूरा वर्णन करने में असमर्थ रहेंगे। यदि भगवान शिव के पुत्र और देवताओं के कुशल लेखक गणेश जी भगवान के एक दिन के लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन करने का प्रयास करोड़ों युगों तक करें, तो भी वे उनकी सीमा का पता नहीं लगा पाएंगे। भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की भावनाओं और उनके भावों से अभिभूत होकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि स्वयं भगवान कृष्ण भी उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, तो फिर अन्य लोग उनके भावों के बारे में अनुमान कैसे लगा सकते हैं? स्वयं कृष्ण भी अपने भक्तों की स्थिति, उन्नति, सुख दुख और प्रेम भावों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इसलिए वे इन भावों का पूर्ण आनंद लेने के लिए भक्त की भूमिका ग्रहण करते हैं। कृष्ण के प्रति भावपूर्ण प्रेम कृष्ण और उनके भक्तों को नचाता है और स्वयं भी नाचता है। इस तरह से तीनों एक ही स्थान पर एक साथ नाचते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम के रूपों का वर्णन करना चाहता है, वो उस बौने के समान है जो आकाश में स्थित चांद को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे वायु समुद्र के जल की एक बूंद को ही ले जा सकती है, उसी प्रकार एक जीव कृष्ण के प्रेम के सागर के केवल एक कण को ही छू सकता है। प्रेम के उस सागर में लहरों का उठना निरंतर और अनंत है। उनका कोई अंत नहीं है। इतनी विशाल लहरों की सीमाओं का अनुमान लगा पाना एक साधारण जीव के लिए कैसे संभव हो सकता है? केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसा कोई व्यक्ति ही पूर्ण रूप से जान सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में क्या रस लेते हैं। जब कोई साधारण प्राणी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है, तब वो उस लीला महासागर की एक बूंद को छूकर अपने आप को पवित्र कर लेता है। इस प्रकार रासलीला विषयक सभी श्लोक सुनाए गए। तब अंत में जल क्रीड़ा वाली लीला का श्लोक सुनाया गया। एक स्वतंत्र हाथी नेता जिस तरह अपनी मादा हाथियों के साथ पानी में प्रवेश करता है, उसी तरह वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों समेत यमुना नदी में प्रवेश किया। उनका सीना गोपियों के सीने को छू गया था, जिससे उनकी माला कुचल गई थी और लाल कुमकुम पाउडर से रंग गई थी। उस माला की सुगंध से मधुमक्खियां खींची चली आईं, मानो वे गंधर्व लोक के दिव्य जीव हों।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थकान को दूर किया। ऐसे ही आइटोटा मंदिर के पास भ्रमण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक से समुद्र को देखा। चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी से समुद्र की ऊंची लहरें यमुना नदी के पानी की तरह चमक रही थीं। महाप्रभु ने समुद्र को यमुना नदी समझ लिया और तेजी से दौड़ते हुए बिना दूसरों को बताए जल में कूद पड़े। समुद्र में गिरते ही उनकी बेहोशी छाने लगी और वे यह न समझ सके कि वे कहाँ हैं। कभी उन्हें लहरें अपनी आगोश में समा लेती तो कभी वे लहरों पर तैरते रहते। लहरें उन्हें इधर उधर बहा ले गईं, मानो वे सूखी लकड़ी के एक टुकड़े हों। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचाए जा रहे इस नाटकीय प्रदर्शन को कौन समझ सकता है? लहरें कई बार प्रभु को डुबो देती और कई बार ऊपर उठाती। इस तरह वे उन्हें कोणार्क मंदिर की ओर ले गईं। यमुना के जल में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो लीलाएं की थीं, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लीलाओं में तल्लीन थे। इसी बीच स्वरूप दामोदर इत्यादि सारे भक्तों की दृष्टि से श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए। ये देख भक्तजन अचरज में पड़ गए और प्रभु कहाँ चले गए पूछते हुए उनकी तलाश करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु मन की गति से भाग गए थे। कोई भी उन्हें नहीं देख सका, इसलिए हर कोई उनकी उपस्थिति के बारे में भ्रम में था। क्या भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर गए हैं या वे पागलपन से भरे बगीचे में गिर गए हैं? शायद वो गुंडीचा मंदिर गए हैं या नरेंद्र सरोवर या चटक पर्वत गए हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए भक्तगण महाप्रभु को ढूंढने हेतु इधर उधर घूमते रहे। अंत में वे अन्य कई लोगों के साथ सागर के किनारे आ पहुंचे। इस प्रकार महाप्रभु की खोज करते हुए रात समाप्त हो गई। अतः उन्होंने निश्चय किया, अब श्री चैतन्य महाप्रभु लुप्त हो गए हैं। महाप्रभु के बिना सबके प्राण मानो तन से निकल रहे थे। सभी भक्तों ने यह निर्णय लिया कि कोई अनहोनी ही घटी है। इसके अलावा कोई और बात उनको नहीं सूझी। अपना कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त हमेशा अपने प्रिय को होने वाले किसी अनिष्ट के प्रति डरा रहता है। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया। फिर उनमें से कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को खोजने के लिए चटक पर्वत पर गए। स्वरूप दामोदर पूर्व की ओर बढ़े, अन्य भी उनके साथ थे। वे सभी तट या जल में भगवान को खोज रहे थे। सभी लोग शोक से व्याकुल और लगभग अचेत हो गए थे, लेकिन प्रेमवश वे प्रभु को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहे। समुद्र किनारे से गुजरते हुए सबों ने एक मछुआरे को आते देखा, जिसने अपने कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो हंसता, रोता, नाचता और गाता हुआ हरि हरि का नाम जप रहा था। मछुआरे के काम काज को देखकर सभी लोग चकित हो गए। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे खबर पूछी, हे मछुआरे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुमने इस आसपास किसी को देखा है? तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है? कृपया हमें बताओ। मछुआरे ने उत्तर दिया, मैंने यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने जाल को पानी में डाला, मैंने एक लाश को पकड़ लिया। मैंने उसे एक बड़ी मछली समझकर बड़ी सावधानी से उठाया, मगर जैसे ही मुझे लगा कि यह एक लाश है, मेरे मन में बहुत डर पैदा हो गया। जब मैं जाल को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने उस शरीर को छुआ और जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक डर मेरे दिल में समा गया। डर के मारे मैं कांप उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आवाज डगमगाने लगी और पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता कि मैंने जो शव पाया वह किसी मृत ब्राह्मण का भूत था या किसी सामान्य व्यक्ति का, लेकिन जैसे ही कोई इसे देखता है, भूत उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रेत का शरीर बहुत लंबा है, 5 से 7 हाथ तक। उसकी भुजाएं और टांगें 3-3 हाथ लंबी हैं। चमड़ी के नीचे उसके सभी जोड़ अलग अलग करके रख दिए गए हैं और वे पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। कोई उसे देख नहीं सकता और जो उसे देखता है वो जीवित नहीं रहता। भूत ने एक शव का रूप बना लिया है। उसकी आंखें खुलती रहती हैं। वो कभी गोंगों की आवाज करता है और कभी नशे की हालत में पड़ा रहता है।
मैंने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है और वो मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? उस भूत के बारे में बात कर पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु मैं एक ओझा या पुरोहित को ढूंढने जा रहा हूं और उससे पूछूंगा कि क्या वो मुझे इस अभिशाप या बुरी आत्मा से मुक्त कर सकता है। मैं रात भर अकेला घूमता हूं और एकांत स्थानों में मछली मारता हूं, फिर भी भूत प्रेत मुझे छू नहीं पाते, क्योंकि मैं भगवान नरसिंह का स्तवन स्मरण करता हूं। लेकिन ये भूत मेरे द्वारा नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने के बाद दोगुनी शक्ति से मुझे परेशान करता है। इस भूत को देखते ही मेरे मन में बहुत अधिक डर पैदा होने लगता है। वहां पास भी मत जाना, मैं मना करता हूं। वहां जाने पर भूत तुम्हें पकड़ लेगा। ये सुनकर स्वरूप दामोदर समस्त बातों का सार समझ गए। उन्होंने उस मछुआरे से मधुर वाणी में कहा, मैं एक प्रख्यात ओझा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस भूत से कैसे मुक्ति दिलाऊंगा। तत्पश्चात उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और अपना हाथ मछुआरे के सिर पर रख दिया। उन्होंने उस मछुआरे को 3 थप्पड़ लगाए और कहा, अब भूत भाग गया है, डरो नहीं। ये कहते हुए उन्होंने मछुआरे को तसल्ली दी। मछुआरा प्रेम के आवेश में तो था ही साथ डरा भी हुआ था। ऐसे में वो दोहरी बेचैनी से घिर गया था, लेकिन अब डर कम हुआ तो वो कुछ हद तक सामान्य भी हो गया। स्वरूप दामोदर ने मछुआरे से कहा, हे सज्जन, वह जिसके आपको भूत होने का भ्रम हो रहा है, वह कोई भूत नहीं है, अपितु सर्वोच्च परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रेम के उन्माद के कारण प्रभु समुद्र में गिर गए और आपने उन्हें अपने जाल में पकड़कर बचा लिया। सिर्फ उन्हें स्पर्श करने से तुम्हारा छुपा हुआ कृष्ण के प्रति प्यार जाग उठा था, लेकिन क्योंकि तुमने उन्हें भूत समझा था, इसलिए तुम उनसे बहुत डरते थे। अब जबकि तुम्हारा डर खत्म हो चुका है और तुम्हारा मन शांत है, तो मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं? मछुआरे ने कहा, मैंने महाप्रभु को कई बार देखा है, पर ये वो नहीं हैं। ये मूर्त तो बहुत ही विकृत है। स्वरूप दामोदर ने कहा, महाप्रभु का शरीर उनके ईश्वर प्रेम के कारण परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं और उनका शरीर बहुत अधिक लंबा हो जाता है। ये सुनकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। वो अपने साथ सभी भक्तों को ले गया और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिखाया। महाप्रभु भूमि पर लेटे थे। उनका शरीर लंबा हो गया था और जल से सफेद रंग का हो गया था। सिर से पांव तक वे रेत से ढंके हुए थे। महाप्रभु का शरीर लंबा हो गया था और उनकी त्वचा शिथिल और ढीली लटक रही थी। उन्हें उठाकर इतनी लंबी दूरी तक ले जाना असंभव होता। भक्तों ने महाप्रभु के भीगे कौपीन को उतारा और उसकी जगह सूखा कौपीन पहनाया। फिर उन्होंने महाप्रभु को उत्तरीय वस्त्र पर लिटाकर उनके शरीर से रेत को हटाया। उन्होंने सभी मिलकर महाप्रभु के कान में ऊंचे स्वर से कृष्ण का पवित्र नाम लेकर संकीर्तन किया। थोड़ी देर बाद भगवान के कानों में पवित्र नाम की गूंज पहुंची, तो वो खड़े हो गए और जोर जोर से शंख ध्वनि करने लगे। उठते ही उनकी हड्डियां अपनी सही जगहों पर आ गईं। महाप्रभु ने आधी सुधि में इधर उधर देखा। महाप्रभु हमेशा चेतना की 3 अवस्थाओं, अंतर्जगत, बहिर्जगत और अर्धबाह्य जगत में से किसी एक में रहते थे। जब प्रभु गहन अंतः चेतना में तल्लीन रहने के साथ साथ कुछ बाहरी चेतना का भी प्रदर्शन करते थे, तो भक्त उनकी इस स्थिति को अर्धबाह्य कहते थे। इस अर्धबाह्य चेतनावस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु एक पागल की तरह बोलते थे। भक्तगण उन्हें आसमान से बातें करते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उन्होंने कहा, यमुना नदी देखकर मैं वृंदावन गया। वहां मैंने नंद महाराज के पुत्र को जल में क्रीड़ करते देखा। श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ यमुना नदी में थे। वे सभी बहुत ही खुशी खुशी लीलाएं कर रहे थे। मैंने गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर खड़े होकर इन लीलाओं को देखा। एक गोपी अन्य गोपियों को राधा और कृष्ण की जल क्रीड़ाओं को दिखा रही थी। सभी गोपियों ने अपने रेशमी कपड़े और गहने अपनी सखियों को सौंप दिए और सुंदर सफेद कपड़े पहन लिए।
भगवान कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों को साथ लेकर स्नान किया और यमुना के पानी में सुंदर लीलाएं की। हे सखियों, जरा कृष्ण की जलक्रीड़ा को देखो। कृष्ण की हथेलियां कमल के फूल जैसी चंचल हैं। वो उन्मत्त हाथियों के सरदार लगते हैं और उनके साथ की गोपियां हथिनियों जैसी हैं। जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई और सभी प्रकार से जल उछालने लगे। पानी के प्रबल छींटों में ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये जल युद्ध, जलकेली की क्रीड़ा बढ़ती ही गई। गोपियां बिजली की लंबी लंबी लकीरों के समान थीं और कृष्ण काले बादल के समान थे। बिजली ने बादल के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया और बादल ने बिजली पर पानी डालना शुरू कर दिया। गोपियों की आंखें प्यासी पपीहे की तरह बादल से अमृत जल पी रही थीं। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला। फिर उन्होंने हाथापाई की, फिर आमने सामने लड़े, फिर सीना ब सीना लड़े, दांत से दांत लड़ाया और अंत में नाखून से नाखून तक लड़ा। हजारों हाथ पानी छिड़क रहे थे और गोपियां हजारों आंखों से कृष्ण को निहार रही थीं। हजारों पांवों से वे उनके पास आईं और हजारों मुखों से उन्हें चूमा। हजारों शरीरों ने उन्हें आलिंगन किया। गोपियों ने हजारों कानों से उनके मजाकिया शब्दों को सुना। कृष्ण ने श्रीमती राधारानी को जबरदस्ती दूर घसीटा और उन्हें पानी के भीतर ले गए, जहां पानी गले तक आ गया था। फिर उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया, जहां पानी बहुत गहरा था। लेकिन राधारानी ने कृष्ण की गर्दन पकड़ ली और पानी के ऊपर इस तरह तैरती रहीं, मानो किसी हाथी की सूंड से तोड़ा गया कमल का फूल हो। जितनी भी गोपियां थीं, ठीक उतने ही रूपों में श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और फिर उनके शरीर को ढंकने वाले सारे वस्त्रों को हटा दिया। यमुना नदी का जल निर्मल था और श्री कृष्ण ने बहुत खुश होकर गोपियों के चमचमाते शरीर को देखा। कमलनाल गोपियों के मित्र थे, इसलिए उन्होंने उनकी मदद की। कमलों ने अपने बड़े गोल पत्तों को अपने हाथों यमुना की लहरों के साथ पानी की सतह पर फैलाया ताकि गोपियों के शरीर ढक जाएं। कुछ गोपियों ने अपने बाल खोलकर उन्हें अपने सामने रख लिया, जैसे कि वे वस्त्र हों, और अपने शरीर के निचले हिस्से को ढंक लिया हो। उन्होंने अपने हाथों का उपयोग अपने स्तनों को ढंकने के लिए किया। तब कृष्ण ने राधारानी से झगड़ा किया और सभी गोपियां श्वेत कमल के पुष्पों के समूह में छिप गईं। उन्होंने अपने शरीर को गर्दन तक डुबो दिया। केवल उनके चेहरे पानी पर तैर रहे थे और उन चेहरों की कमलों से पहचान नहीं हो पा रही थी। अन्य गोपियों की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधारानी के साथ खुलकर अपनी इच्छानुसार व्यवहार किया। जब गोपियां श्री कृष्ण की तलाश करने लगीं, तो श्रीमती राधारानी अपनी सूक्ष्म बुद्धि और अपनी सखियों की स्थिति को जानते हुए तुरंत उनके बीच में घुल मिल गईं। जल में अनेक श्वेत कमल तैर रहे थे और उनके पास ही उतने ही नीले कमल आ गए। जब वे पास आए तो श्वेत तथा नीले कमलों की भिड़ंत हुई और वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे। इस युद्ध को देखकर यमुना नदी के तट पर बैठी गोपियां बड़े मजे से देख रही थीं। जैसे ही गोपियों के उभरे हुए स्तन, जो चक्रवाक पक्षियों के गोल शरीरों के समान थे, जल से अलग अलग जोड़ियों में निकले, श्री कृष्ण के नीले कमल जैसे हाथ उन्हें ढकने के लिए ऊपर उठ गए। गोपियों के हाथ, जो लाल कमल के पुष्पों के समान थे, जोड़ी बनाकर जल से उभरे नीले कमलों को रोकने के लिए। नीले कमलों ने सफेद चक्रवाक पक्षियों को लूटना चाहा तथा लाल कमलों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। इस प्रकार दोनों में युद्ध हुआ। नीले और लाल कमल निर्जीव वस्तु हैं, जबकि चक्रवाक पक्षी सचेत और जीवित हैं। फिर भी प्रेम के नशे में नीले कमल ने चक्रवाक पक्षियों का सेवन करना शुरू कर दिया। यह उनके प्राकृतिक व्यवहार के विपरीत है, लेकिन भगवान कृष्ण के राज्य में ऐसे बदलाव उनके लीलाओं का सिद्धांत हैं। नील कमल सूर्यदेव के मित्र हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं, परंतु नील कमल चक्रवाकों को लूटते हैं। लाल कमल रात में खिलते हैं, इसलिए चक्रवाकों के लिए वे अपरिचित या शत्रु हैं। किंतु कृष्ण की लीलाओं में लाल कमल, जो गोपियों के हाथ हैं, उनके चक्रवाक रूपी स्तनों की रक्षा करते हैं। यह विरोध अलंकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अपनी लीलाओं में कृष्ण ने अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास अलंकारों को प्रदर्शित किया। इनका रसास्वादन करने से मेरे मन में हर्ष छा गया और मेरे कान तथा नेत्र पुनर्तः तृप्त हो गए।
ऐसी अद्भुत लीलाएं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी प्रिय गोपिकाओं को साथ लेकर यमुना के तट पर आ गए। तब किनारे पर खड़ी गोपियों ने कृष्ण और अन्य गोपिकाओं के शरीरों पर सुगंधित तेल मलकर और आमल की फल का लेप लगाकर सेवा की। तत्पश्चात सबों ने पुनः स्नान किया और फिर सूखे वस्त्र पहनने के बाद वे छोटे से रत्न मंदिर में गए, जहां वृंदा नामक गोपी ने सुगंधित फूलों, हरी पत्तियों तथा अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उन्हें जंगली वेशभूषा से सजाया। वृंदावन के वृक्ष और बेलें अद्भुत हैं क्योंकि वो पूरे साल भर सभी प्रकार के फल और फूल पैदा करते हैं। वृंदावन के कुंजों में गोपियां और दासियां इन फलों और फूलों को तोड़कर राधा और कृष्ण के लिए ले आईं। गोपियों ने सभी फलों के छिलके उतारे और उन्हें रत्न मंदिर के चबूतरे पर बड़ी बड़ी थालियों में रख दिया। उन्होंने खाने के लिए फलों को पंक्तियों में सजा दिया और इसके सामने बैठने के लिए आसन बिछा दिए। फलों में तरह तरह के नारियल और आम, केले, बेर, कटहल, खजूर, संतरा, नारंगी, जामुन, अंगूर, बादाम और हर प्रकार के मेवे थे। वहां खरबूजे, छीरी के, ताड़ के फल, केसर के फल, पानी के फल, कमल नाल का फल, बेल, पीलू, अनार और कई अन्य फल थे। वे सभी वृंदावन में इतने हजार किस्मों में सदैव उपलब्ध रहते हैं कि कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। श्रीमती राधारानी ने अपने घर पर दूध और मिश्री से कई तरह की मिठाइयां बनाई थीं। इन मिठाइयों में गंगाजल, अमृतकेली, पीयूष ग्रंथि, कपूरकेली, सरपूरी, अमृति, पद्मचिनी और खंडक क्षीरसार वृक्ष शामिल थे। फिर वो इन सारी मिठाइयों को कृष्ण के पास ले आई थीं। जब कृष्ण ने भोजन की बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखी तो वे खुशी खुशी बैठ गए और जंगल में भोजन किया। इसके बाद श्रीमती राधारानी और उनकी गोपी सखियों ने बचे हुए भोजन को ग्रहण किया और फिर कृष्ण और राधा उस रत्न मंदिर में एक साथ लेट गए। कुछ गोपियां राधा और कृष्ण पर पंखा झल रही थीं, कुछ उनके पांव दबा रही थीं और कुछ उन्हें पान खिला रही थीं। जब राधा और कृष्ण सो गए तो सारी गोपियां भी लेट गईं। ये देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अरे, तुम सबने एकाएक बड़ा कोलाहल किया और मुझे उठाकर फिर से यहाँ ले आए। अब यमुना कहाँ है? वृंदावन कहाँ है? कृष्ण और गोपियां कहाँ हैं? तुमने मेरा सुखमय स्वप्न तोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ इस तरह कहते हुए बाह्य चेतना में पूरी तरह फिर लौटे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखकर महाप्रभु ने उनसे पूछा। उन्होंने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तब स्वरूप दामोदर ने उनको उत्तर दिया, आप समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद पड़े थे। आप समुद्र की लहरों से इतनी दूर बहकर आ गए हैं। इस मछुआरे ने अपने जाल में आपको पकड़ा और जल से बाहर निकाला। अब आपके स्पर्श से वो कृष्ण प्रेम में पागल हो गया है। हम पूरी रात आपकी तलाश में भटकते रहे, लेकिन जब इस मछुआरे से सुना तो यहाँ आए और तब आपसे मुलाकात हो सकी। जब आप ऊपर से अचेत दिख रहे थे तब आपने वृंदावन में लीलाओं को देखा था, लेकिन जब हमने आपको अचेत देखा तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। जब हम लोगों ने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो तुम्हें होश आ गया और हम सभी तुम्हें उन्मत्त की तरह बोलते हुए सुनते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं स्वप्न में वृंदावन गयो, जहां मैंने भगवान कृष्ण के सगरी गोपियों के संग रास रचाते देखा। पानी में क्रीड़ा और मस्ती करने के बाद कृष्ण भगवान ने प्रकृति में एक मधुर पिकनिक मनाया। मैं समझ सकता हूं कि ये देखने के बाद मैं एक दीवाने के जैसी ही बातें कर रहा था। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को समुद्र में स्नान कराया और फिर वे उन्हें बहुत खुशी खुशी घर ले आए। इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समुद्र में गिरने की घटना का वर्णन किया है। जो कोई भी इस लीला को सुनेगा वह निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करके और उनकी कृपा की इच्छा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदचिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।